जो ये प्रोग्राम बनाया है इसको भी लीव करेंगे यहाँ से और ये हटाता है। नेक्स्ट एक और फाइल बनाते हैं। तो जो ये पासवर्ड वाली कहानी है ये किसकी है? यूजर की। तो अब एक नया फाइल बनाते हैं, यूजर डॉट जीएस। क्लास क्रिएट कर लें, क्लास का नाम यूजर। स्कोप के साथ नीचे चले गए। अब यूजर का कुछ डेटा होगा, ठीक, जैसे क्या क्या डेटा हो सकता है, तो नेम हो सकता है, तो लिख दिया जी मान लो सैंपल, या यूजर लिख देता है। ईमेल हो सकता है उसका, तो user@google. कुछ भी लिख दो, अपना ही नाम लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पासवर्ड भी होगा इसका 1 2 3 4 5, और पासवर्ड हमेशा कैसा होगा? तो प्राइवेट। बना के तैयार किया। अब अगर देखें नीचे गए तो हमें एक मेथड बनाना है और उस मेथड में नेम और ईमेल प्रिंट कराना है। तो कर सकते हैं ऐसा? बताओ जी क्या करें? नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि अगर नेक्स्ट अगर देखें तो मुझे क्या दिखाना है? यूजर का डेटा दिखाना है, तो हमने इसके लिए नाम लिख दिया मान लो प्रोफाइल। ओपन क्लोज किया, कर्ली के साथ नीचे चले गए, और किसको किसको एक्सेस करना है? तो क्या लिखते हैं? रिटर्न, रिटर्न बैकटिक, फिर या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बैकटिक के अंदर फिर क्या करें, ज्यादा सही रहेगा। तो क्या लगाते हैं? डॉलर दिस डॉट नेम, कर्ली डॉलर दिस डॉट ईमेल, और टर्मिनेट कर लें। एक्सेस करना है तो const app is equal to new और यूजर console dot log app dot profile। क्या करते हैं? ये लगाते हैं खाली, नहीं तो पूरा फंक्शन ही दिख जाएगा जैसा ये आ गया स्ट्रिंग की फॉर्म में। चल गया। लेकिन फिर अगर देखें, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे अगर एक ही डेटा होता, वो होता खाली मान लो जी नेम, लेकिन इस नेम को हमें चेंज करवाना था। डिफॉल्ट क्या लिखा था? डिफॉल्ट आपका क्या है? नेम। तो इस नेम को हमें चेंज करना है, यूजर की जगह पे अपना नाम लेके जाना है। तो ऐसा कर सकता है? अच्छा, अगर यूजर को प्रिंट कराना होता तो क्या लिखते? कंसोल डॉट लॉग और फिर ऐप के डॉट साथ में डॉट नेम, ये लिखते। लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूं ऐप डॉट नेम, तो इसका मतलब क्या है? उसको एक्सेस कर रहे हैं, ये कंफर्म है। और अगर मैं यहीं पे इक्वल टू डाल के कोई वैल्यू डाल दूं, मान लो जी हमने डाल दिया पुनीत, तो क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? तो क्या कार्ड में जहां नेम की वैल्यू पहले यूजर थी, अब क्या हो जाएगी? जो हमने डाला। क्लियर केस समझना पहले क्या कहना चाह रहे हैं? कि अभी मेरे पास में क्या है कि जो प्राइवेट टाइप की वैल्यूज ऊपर हमने डिजाइन करी, सॉरी पब्लिक टाइप की जो चीजें हमने डिजाइन करी, उनको क्या है हम एक्सेस भी कर पा रहे हैं, और अगर बाहर से चेंज करना हो तो चेंज भी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं पासवर्ड की बात करूं तो सेम यही केस, कि अगर मुझे ये पासवर्ड दिखाना है तो कैसे दिखा सकता है?
बनाना पड़ेगा एक मेथड गेट पास, फिर रिटर्न डायरेक्ट लिख दें दिस डॉट हैज पासवर्ड, और अगर प्रिंट कराना है तो ये उठाएं और यहाँ पे गेट पास को ऐड कर दें, प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ खुराफात करूं कि मैं इसको चेंज करना चाहूं तो क्या करना है? यहाँ पैरामीटर डालना है। भाई इसको एक्सेस तो कर लिया, कहानी के आंसर वो क्या कहते हैं सही दे रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू के साथ क्या किया, इसको ग्रैब किया। अगर इसके अंदर कुछ ग्रैब करना हुआ तो यही पास करेंगे, क्योंकि इक्वल टू तो नहीं लगाएंगे ना। तो अब अगर मान लो हम यहाँ पे जाए, फिर से डबल कॉट्स लगा दें, 6 7 8 9 और 10 लिख दें, और इस डेटा को यहाँ एक्सेस कर लें और नाम लिख दें हैक, और फिर यहाँ इक्वल टू लगा दें और किसको पास कर दें, हैक, तो काम बन जाएगा। पैरामीटर ऐसे प्रिंट करते तो सर जी पहले वाले प्रोग्राम में वही लिखा था। फंक्शन ऐप, अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं डाला था, कोई नहीं, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं डाला तो फंक्शन में तो डाला ही था। तो यहाँ नीचे इतना कीवर्ड खाली हटा दो फंक्शन, बाकी कहानी तो सेम ही रहेगी, है ना। अब अगर देखें तो देखो आउटपुट क्या है पहले तो, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब अगर हम प्राइवेट टाइप की चीज को बाहर से चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेथड के थ्रू अगर एक्सेस कर सकते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अब अगर समझो कि अगर प्राइवेट टाइप की चीज पे अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको सेपरेट मेथड्स दिए जाते हैं, कि जब प्राइवेट टाइप की चीज होगी तो इन्हीं के साथ काम करना है, अपना आपने दिमाग नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट दो कीवर्ड लिखो, गेटर एंड सेटर। ठीक, गेटर सेटर की अगर कहानी समझे तो आप ऐसे मान के चलो कि अगर ये प्राइवेट टाइप की चीज है तो इसको गेट भी करना पड़ेगा और सेट भी करना पड़ेगा। तो मेथड्स बनेंगे दो, ठीक। दो मेथड्स में क्या करना है, इसको तो ब्लैंक छोड़ दो, ये हटा दो और ये हटा दो। यहाँ पे ये चीज जो आपके पास में अभी एक्सेसिबिलिटी में है, कोड अगर चलाएंगे तो चलेगा ही चलेगा। दूसरा इसमें क्या कर लेते हैं, सेकंड वाला मेथड है, इसके आगे लिख देते हैं सेट। तो अब कहानी समझना कि जब कभी आपको कोई ऐसा कोई पैटर्न दिखाई पड़े जिसमें पहला जो वर्ड है वो स्मॉल में हो और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, लेकिन हो वो मेथड, ठीक, तो उस चीज की जो एक्सेस करने के तरीके होते हैं वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको गेट करना है जावास्क्रिप्ट में ये चीज, तो ये बोलता है इसको गेटर बनाओ, और गेटर बनाने का मतलब क्या है, तो बस आपको GET कीवर्ड लगा देना है, करना कुछ नहीं होता। अगर GET वर्ड लगा दिया तो समझ लो ये गेटर बन गया, और ये किसके लिए बना है, प्राइवेट टाइप की चीजों को हैंडल करने के लिए बना है। ऐसे ही अगर डेटा को सेट करना है तो कीवर्ड क्या मिल गया, सेट। अब ये अगर किया तो बाहर जो हम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं
इसकी कहानी ही बदल जाएगी। जैसे कि अभी क्या है, गेट पास चला रहे हैं, ये हटा दें, एक्सेस होना चाहिए, और अब देखो क्या एक्सेस हो रहा है। तो क्या बता रहा है, ऐप डॉट गेट इज नॉट ए फंक्शन। फट से ये एरर मिल जाना है हमें। ये किसके केस में मिल रहा है, गेटर के केस में। ठीक, सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपने इस पे गेट लगा दिया तो अब ये मेथड नहीं रहा, ये एक तरीके का वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ कहानी क्या है कि जो ये गेट पास लिखा है ये ऐसे लिखेंगे नहीं, सीधा क्या लिखना है, मेथड का नेम डायरेक्ट लिखना है, लेकिन पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। और पैरेंथेसिस नहीं लगे तो मतलब ये मेथड भी हो सकता है और डेटा मेंबर भी हो सकता है। क्लियर, रन करा के देखें तो चल रहा है। और अब अगर इसको सेट करना हो तो उसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है, सेटर। सेटर को अगर कॉल करना है तो तरीका क्या होगा, गेट की जगह क्या आ जाएगा, सेट, और एज ए वेरिएबल ट्रीट करता है तो डायरेक्टली इक्वल टू करके वैल्यू असाइन करी जा सकती है। ठीक, और याद रखना है जो सेटर होता है वो कभी रिटर्न नहीं करता, केवल किस काम आता है, प्राइवेट टाइप की चीजों को चेंज करने के। रन कर लें, देख लो पहले क्या था और इस स्टेटमेंट के बाद चेंज हो गया। तो जैसे नहीं आप देखते हो वो क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो उसमें, नहीं नेटफ्लिक्स नहीं, हॉटस्टार का एग्जांपल ले लो आप, कि बाय डिफॉल्ट अगर जा रहे हैं तो कुछ डेटा अलग मिल रहा है, लेकिन वीआईपी लॉगिन के साथ जा रहे हैं डेटा चेंज हो जाता है। तो पहले एक नॉर्मल टोकन पे चल रहा है, लॉगिन किया, अपडेटेड टोकन आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो बढ़ गया। और अच्छा कोई आपके पास पैकेज था, उसके थ्रू लॉगिन किया तो उसके थ्रू हो गया। तो एक तरीके से देखें जो पैकेजेस हम ऑफर करते हैं रन टाइम पे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये लिखा जाता है। क्लियर, नोट करो जरा कॉपी में, गेटर, सेटर, और कॉल करने का तरीका और चेंज करने का तरीका। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉपी में हेडिंग डाल दी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कहानी अगर समझें, ठीक, तो कंस्ट्रक्टर की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मेरे पास कोई भी ऐप है और उसको मैं स्टार्ट करूं, और स्टार्ट करते ही उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं उनको हमें कॉल करने की जरूरत ना पड़े, मतलब जैसे ही वो एक्सेस होती है उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी हैं वो अपने आप लोड होनी शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद हम नीड के अकॉर्डिंग जिसको जिसको यूज करना चाहता है उसको कॉल कर लें। ठीक, एग्जांपल जैसे कोई गेम स्टार्ट करें, तो जैसे ही गेम पे टैप करते हो, टैप करते ही गेम खुला नहीं तो स्टार्टिंग में कुछ एनिमेशंस वगैरह लोड होते हैं, क्या उन्हें कॉल करने की जरूरत पड़ती है, नहीं, ऐप खोलोगे अपने आप कॉल होंगे। मोबाइल फोन आप ऑन करते हो, ऑन करते ही कोई लोगो जैसा चलता है, आपने कॉल किया, नहीं, जैसे ही आपने ऑन किया, ऑन करते ही उसी के साथ वो क्या हो गया, एक्टिव। ठीक, तो अगर इस टाइप की फंक्शनलिटी मेरे को बनानी है तो कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक, और डिस कंस्ट्रक्टर यहाँ होता नहीं, तो आप अदर्स लैंग्वेजेस में जाके पढ़ोगे जाके तो आपको एक और पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो डिसकंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जब ऐप बंद हो जाए तो जो वर्किंग सर्विसेज हैं उनको भी क्लोज कर दे। ठीक, जैसे डबल क्लिक किया ब्राउजर पे, कोई एक वेबसाइट खोल दिया, जब तक चल रहा है तब तक लोड ले रहा है, लेकिन जैसे ही कैंसिल किया तो क्या करना है, जो भी उसका डेटा है ब्राउजर से हटा देना है पूरा का पूरा, तो वो काम डिसकंस्ट्रक्टर कर सकता है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर का रूल अगर देखें तो ये कहाँ यूज होगा, तो क्लास के अंदर ही। तो हमने लिखा क्लास, क्लास का नाम गेम, और बोल दिया जी मान लो जी डेटा इज इक्वल टू
हेलो, कुछ भी लिख दो आप डेटा में। एक्सेस करना है, मेथड लिखोगे, तो हमने बोल दिया जी हेलो, मेथड बना दिया। रिटर्न लिख दिया, रिटर्न के अंदर क्या डालना है, कोई नॉर्मल मैसेज डाल दें, वेलकम यूजर, ये लिख देता है। इतने को अगर एक्सेस करना चाहे तो पूरे को बाहर एक्सेस कर सकता है, Yes. कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एक्सेस करना हुआ तो कॉल करना पड़ेगा, और केवल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तो कॉल होते नहीं है, एक एक करके मैनुअली लिखना पड़ता है। तो क्लास अगर हमने बनाया तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हमने नीचे लिखा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू न्यू और गेम, टर्मिनेट किया, नीचे चले गए। अब हम चाह रहे हैं इतना ही जैसे ही हम करें तो हमारे पास कंसोल में हेलो मैसेज या वेलकम मैसेज आ जाए। ठीक, अभी अगर रन करें तो कुछ आने वाला तो है ही नहीं। ये हटा दें, स्क्रिप्ट SRC और गेम, चेक कर लें, कुछ नहीं है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ चले, और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना कुछ चलाना है तो डिजाइन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। तो जैसे गेट और सेट लिखा, बना बनाया मिला है, तो ऐसी कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ रखा है यहाँ पे। ओपन क्लोज करो, कर्ली के साथ नीचे चले जाओ, और यहाँ जो लिखोगे वो चल जाएगा। जैसे कि हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर में वेलकम ऐप लिख दिया, चेक कर लें, कॉल करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंडर में कभी भी रिटर्न नहीं लिखना है, डू नॉट यूज रिटर्न, नोट कर दो ये। तो ये लिखना है और ये लिखना है। जैसे ही हमने ये वाला इतना लिख लिया, अब इसके बाद अगर समझें, मान लो मैं इसी कंस्ट्रक्टर के अंडर में डेटा को एक्सेस करना चाहूँ, डेटा नाम के कंटेनर को, तो क्या कर सकता है, क्या करते हैं, प्रैक्टिक, फिर करली डॉलर दिस डॉट डेटा, आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लो मैं चेंज भी कर दूं, लिख दूं ड्यू कैट, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर का मेन पावर क्या है, कि ये एक ऐसा मेथड है जो क्लास के अंदर का डेटा है वो भी एक्सेस कर सकता है, और अगर इसके अंदर के डेटा को चेंज करना है तो चेंज भी कर सकता है। ठीक, जैसे फेसबुक, जो बंदा लॉगिन करेगा उसी का नाम लिख के आएगा, तो सबको सेपरेट ऑब्जेक्ट बना बनाया मिलेगा। तो इस टाइप का अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो करना है क्या है कि अब अगर मान लो इसको अगर बाहर से डेटा पास करना है, तो बाहर से डेटा पास करने का मतलब क्या हो गया, नीचे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखें, ऐप डॉट कंस्ट्रक्टर, लिखते ही नहीं है ऐसे, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है किसको, मेथड को और डेटा मेंबर को उठाने के लिए। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है कि जहां हमने क्लास को लिखा हुआ है, इसी क्लास के बाद अगर हमने पैरेंथेसिस डाल दिए तो समझ लो कंस्ट्रक्टर कॉल हो, कंस्ट्रक्टर तक पहुंच गए। और ये ऑप्शनल है, अगर इसको कुछ डेटा पास नहीं करना होता है तो यहाँ इसको लिखते ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कंस्ट्रक्टर को बाहर से डेटा पास करना है तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस डाल के डेटा डाल सकता है, जैसे हमने यहाँ डाल दिया पुनीत। अब ये डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ नाम लिख दें डेटा, और कहाँ प्रिंट कराना है, यहाँ।
और यहाँ प्रिंट कराने के लिए क्या करें, क्या लिखें, दिस डॉट डेटा, ऊपर वाला एक्सेस किया, इज इक्वल टू डेटा। तो अगर डायरेक्ट डेटा लिखा तो फंक्शन के अंदर का है, और दिस के साथ लिखा तो क्लास का पार्ट है। चला के देखें तो हो रहा है, नोट कर लो ये कंस्ट्रक्टर का अपग्रेड वर्जन। तो यहाँ पे ये लिखना है और ये लाइन लिखना है,